तो सुखदेव जी महाराज से भगवान ने कहा कि तुम जाओ पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करो, मेरे नाम का प्रचार करो। पहले तो सुखदेव जी ने मना किया, लेकिन बाद में जब भगवान ये मोड़ी मोड़ा जी के हो चैटी पेटा ये सबरे पकड़ लो, हर भगवान ने कहा तुम पृथ्वी लोक पर जाओ। कलमिंग के नाम के तोता एक तोती के गर्भ में जाकर के अंडा के रूप में पलने लगे। नारद मुनि तो सबके घर में लड़ाई करवाते ही थे। एक दिन पार्वती के घर में लड़ाई करवा दी। भोलेनाथ तुमसे प्रेम नहीं करते, जो मुंडों की माला डली हुई है वो किसी और की है। स्त्री सब कुछ पसंद करती है, लेकिन स्त्री जीवन में एक चीज पसंद नहीं करती। पूछो क्या? अपने पति को किसी दूसरे से बात करते हुए स्त्री कभी पसंद नहीं करती है। उसी प्रकार से माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया कि भोलेनाथ ने मेरे साथ गलत किया है, और क्रोध में आकर के माता पार्वती क्रोधासन पर बैठ गई। जब माता पार्वती क्रोधासन पर बैठी तो भोलेनाथ ने पूछा क्या हुआ? बोले आप मुझसे प्रेम नहीं करते, ये मुंडों की माला किसकी है? भोलेनाथ ने बताया तुमने सती के रूप में जन्म लिया था, प्राणों को छोड़ा था, तुम्हारे अलावा किसी की याद ना आए, इसके लिए मैंने ये मुंडों की माला पहनी। आप बोले सबकी कथा सुनाओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप क्यों नहीं मरते हो, मैं क्यों मर जाती हूं? बोले मैंने अमर कथा को सुना है, तुमने नहीं सुना है। अब तो पार्वती जिद पकड़ गई, महाराज हमें तो अमर कथा सुननी, हमें तो अमर कथा सुननी, हमें तो अमर कथा सुननी। दुनिया में दो हट बड़ी खराब होती, एक स्त्री हट एक बाल हट। दो हट इस संसार में बड़ी खराब होती है। महाराज माता पार्वती हट पकड़ गई। भोलेनाथ ने 3 बार डमरू बजाई, और जो कलविंग के नाम के तोता पल रहे थे वो अंडा में से निकल करके प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अब सुनो, माता पार्वती ने जब तक कथा सुनी, जब तक पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, और जहां से झगड़ा खत्म से माताएं सो गई। अच्छा एक बात बताओ, माताएं कथा में क्यों सोती हैं? बताओ बताओ, किस किस को पता? मंगल भवन अमंगल हार। बताओ जल्दी। नहीं पता? नहीं सही में नहीं पता? नहीं पता तो कौन करना है? ई बगल भाई फोन चला रहे जो मैया, पता आप सबको? नहीं बताओ। अच्छा गोपी बहू का नाटक किस किसने देखा? कोकला किसकी सास थी? अरे गोपी बहू। ये सबको पता, यही में तो आनंद आओ ने साथ निभाना। अच्छा जो गाना भी तो खतरनाक है बज गो, तो हमने देखा 2012-13 में माताएं जो बर्तन मांज रही है से छोड़ के भागी, वो बताई गोपी बहू। साथ निभाना साथिया, साथ निभाना। देखो कितनी खुश हो गई, इनसे कल्याण नहीं होगा। सुनो, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। क्या नाम था? निद्रा। कुंभकर्ण का अंत किसने किया था? भगवान राम ने। अगर कह दे तो भगवान विष्णु ने। एक दिन निद्रा देवी भगवान विष्णु के सामने गई, और सामने जाकर के निद्रा देवी ने भगवान विष्णु से कहा तुमने मेरे पति को मारा है, तुमने ये ठीक नहीं किया, मुझे तुमने विधवा कर दिया, अब मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूं। बोले क्या? बोले मैं तुम्हें वचन देती हूं कि तुम्हारे बैकुंठ में ताला लगवा करके रहूंगी।
कैसे? भागवत कथा सुनोगे तो मरने के बाद कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बैकुंठ। और कथा में जब जमाई लोगी तो फेंके जो नरक। तो बैकुंठ में ताला लगा कि नहीं? इसीलिए भागवत कथा में सबसे ज्यादा नींद आती है। सही है कि नहीं? चौक पुरावो माटी मगावो आज मेरे पिया घर आवे। लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो आज दिया 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 इसीलिए पार्वती मैया सो गई। कलविंग नाम के तोता यानी कि सुखदेव बाबा ने पूरी कथा को सुन लिया और पूरी कथा सुनने के कारण सुखदेव बाबा की पूर्ण कथा होने के कारण भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। पार्वती ने कथा नहीं सुन पाई तो उठाया अपना त्रिशूल और सुखदेव के पीछे पीछे सुखदेव जी जाकर के वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में छुप गए। और कितने वर्ष तक रहे? 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के बाद जब जन्म लिया तो घर को छोड़ करके चले गए। गृह कारज नाना जंजाल गृह कारज नाना जंजाल। गृह कारज को नाना जंजाल समझते हुए त्याग दिया। बाद में सुखदेव जी को 2 श्लोक सुनाई दिए। उन श्लोकों के द्वारा लौट करके आए, पूर्ण कथा को सुना और अब वेदों के ज्ञाता सुखदेव जी परमहंस सुखदेव हो गए। बोलो परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय।